हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का एक और एग्जांपल जहां पे हम एनजी मॉडल ग्रुप यूज करेंगे चेकबॉक्स या सेलेक्ट के साथ में। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने एनजी मॉडल ग्रुप के एग्जांपल्स देखे वहां पे हम जस्ट एक सिंपल इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे थे और उसके साथ एनजी मॉडल ग्रुप का यूज कर रहे थे। बट अब सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे हम चेक बॉक्स का यूज करेंगे, सेलेक्ट का यूज करेंगे और उसके साथ में देखेंगे कि किस तरह से एनजी मॉडल ग्रुप वर्क करता है। ठीक है, क्या सिंटेक्स में कोई डिफरेंस होता है, क्या स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। कि अगर एनजी मॉडल, जैसे हम इनपुट फील्ड में एनजी मॉडल लिखते हैं बट यहाँ पे सेलेक्ट में लिखना पड़ता है या ऑप्शन में लिखना पड़ता है, ये सब चीजें इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे एनजी मॉडल ग्रुप के साथ में हम चेकबॉक्स और सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले पता होना चाहिए एनजी मॉडल ग्रुप होता क्या है, जो हमने डिस्कस किया था। आपको पता होना चाहिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है। अगर ये चीज़ें पता है तो बहुत सिंपल वे में आप आने वाले सेशंस भी कवर कर सकते हो। ठीक है, और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, सबसे पहले हम है app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने एक मेन हेडिंग लिखी है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मिथ। सेकेंड हेडिंग हमने लिखी है जो आज का टॉपिक बता रही है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर फॉर एनजी मॉडल ग्रुप विद चेकबॉक्स एंड सेलेक्ट। ओके, अब क्या करेंगे, इसके बाद एक दो हॉरिजॉन्टल रो डालते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो हम हर सेशन में रिपीट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि इसी से मैं आपको सिंपल वे में बता पाऊंगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो हेडिंग्स डाल दिया, एक हॉरिजॉन्टल रो बनाया, उसके अंदर फॉर्म बनेगा और उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल रो आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म के लिए आई थिंक बार बार सेशन देखने से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्या क्या चीज़ें हमें यूजफुल है। जैसे यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट अब आपको पता है कि फॉर्म में हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को यूज़ करना होता है। तो उसके लिए चलेंगे app.component.ts फाइल पे, यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल को और फॉर्म्स मॉड्यूल हमारा ऐड हो गया। ठीक है, app.component.html फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाके लिखेंगे एक फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में आप जाके लिखोगे क्या, माई फॉर्म, यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग माई फॉर्म। ठीक है, माई फॉर्म, और उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे एनजी फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, एक डिव बनाना है और इस डिव के अंदर हम हमारा एनजी मॉडल ग्रुप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एनजी मॉडल ग्रुप बनाते हैं अपन एक प्रेफरेंसेस नाम से। ठीक है, सपोज जैसे आप लोग वीएस कोड में भी थीम अप्लाई करते हो ना, डार्क थीम, लाइट थीम, तो उसी तरह का कुछ हम एग्जांपल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक नेम देते हैं एनजी मॉडल ग्रुप। ठीक है, एनजी मॉडल ग्रुप, और इसमें लिखते हैं प्रेफरेंसेस। ठीक है, प्रेफरेंसेस। अब इस प्रेफरेंसेस के अंदर हमें क्या बनाना है, अब पता है कि प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने के लिए हमें ऑप्शन देना है यूजर को कि वो डार्क थीम सेलेक्ट करे या लाइट थीम सेलेक्ट करे। तो उसकी ऐसे ही आप जेंडर का भी बना सकते हो, मेल फीमेल अदर, है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हो। बट अभी हम प्रेफरेंसेस वाला एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा डेवलपर्स को ज़्यादा रिलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम VS कोड में भी या कोई भी एडिटर में उस थीम्स को यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करना होता है, देखो सेलेक्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट ऐड किया। अब इस सेलेक्ट के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे एनजी मॉडल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे एनजी मॉडल ग्रुप के अंदर आप लिखोगे प्रेफरेंसेस। ठीक है, सेलेक्ट के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें एक ऑप्शन ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, अब इस ऑप्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यूज लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डार्क। ठीक है, डार्क के अंदर हम लिखेंगे, अब इसको एक नेम असाइन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका सॉरी नेम यहाँ पे नहीं, हम सेलेक्ट हमने डाला, सेलेक्ट के अंदर हमने लिखा
एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पे गलत किया, इसको वापस से लिखते हैं, ऊपर वाला लाइन शायद कॉपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट आया। अब इस सेलेक्ट के अंदर हम एक नेम असाइन करेंगे सेलेक्ट को कि इसका नेम क्या है, ठीक है। तो नेम डालेंगे, नेम में आ जाएगा थीम, ठीक है, थीम आ गया। और इसमें हम लिखते हैं एनजी मॉडल। तो यहाँ पे एनजी मॉडल सेलेक्ट में आएगा, ना कि ऑप्शन में। कई बार इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन आता है कि एनजी मॉडल सेलेक्ट में आएगा या ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर आप इस सेलेक्ट के बाद में एक ऑप्शन वाला फील्ड ऐड करोगे, तो ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। और इस ऑप्शन के अंदर हम जैसे लिखते हैं डार्क, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी वैल्यू, तो वैल्यू भी लिख देते हैं डार्क, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी एनजी मॉडल वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरे एक सेलेक्ट के लिए हमने ऐड कर दिया। बट यहाँ पे ऑप्शन हम लिख सकते हैं, जैसे और भी ऑप्शन हमें आप ऐड करने हो सकते हैं, डार्क, लाइट, या जिस तरह से भी ऑप्शन बनाने हैं प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लाइट, वैल्यू हम लिखेंगे लाइट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर दी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इसके बाद में हमें एक और इनपुट फील्ड, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट के बाद में आप एक लेबल ऐड करो, यहाँ पे आ गया लेबल, ठीक है। और इस लेबल के बाद में हम एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम चीजें डालेंगे, जैसे टाइप में आ गया हमारा फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स, ठीक है। तो सेलेक्ट का हमने एग्जांपल देख लिया, अब चेक बॉक्स का देख लेते हैं। चेक बॉक्स का भी सिंपल ही है, जस्ट आपको यहाँ पे जैसे हमने लिखा नोटिफिकेशंस, ठीक है, नोटिफिकेशंस, और यहाँ पे आ जाएगा एनजी मॉडल, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे दे देते हैं इनपुट फील्ड, हमने दे ही दिया है। इनपुट फील्ड के बाद में बस आपको लेबल में हमने लेबल के साथ यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशंस, परफेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिंपली डिव के बाहर जाना है, और डिव के बाहर जाके एक बटन ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बटन, और बटन में हम लिखेंगे सबमिट, ठीक है। और यहाँ भी लिखेंगे क्लिक के अंदर आ जाएगा सबमिट फॉर्म। ये फिक्स नहीं होता, आप जो भी आपको मेथड का नेम देना आप दे सकते हो, बट मैं नॉर्मली यही फॉर्म नेम से बनाता हूँ, सबमिट फॉर्म, ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ पे हमने इसको माय फॉर्म को सबमिट करा। अभी ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये फॉर्म अभी तक मेथड अभी तक डिक्लेयर नहीं है। तो उसके लिए चलोगे आप ऐप पे, क्लास पे, यहाँ पे लिखोगे सबमिट फॉर्म, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे आपका फॉर्म के बाद आएगा एनजी फॉर्म, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको प्रिंट करनी है, जैसे कंसोल हम देखते हैं, तो console.log, और उस console.log के अंदर हम लिखेंगे फॉर्म कॉलन एनजी फॉर्म, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगा, यहाँ पे तो हमने ये लिख दिया ना ऑलरेडी। यहाँ पे आपको console.log में लिखना है फॉर्म डॉट, यहाँ पे तो फॉर्म डॉट वैल्यूज आएगा, क्योंकि वो चीज़ तो हमने ऊपर डिफाइन कर दी, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म डॉट वैल्यू, और ये अब अपना कोड रेडी है, बस यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, और अभी अपनी एप्लीकेशन रेडी है। तो अब पता चलेगा कि एनजी मॉडल ग्रुप कैसे, आई थिंक इससे पता चल गया होगा कि एनजी मॉडल ग्रुप हमने कहाँ पे अप्लाई किया, पहले एक डिव पे अप्लाई किया, और एनजी मॉडल कहाँ अप्लाई किया, सेलेक्ट में, ना कि ऑप्शन में। ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे। और चेक बॉक्स का भी हमने देख लिया, जो सिंपल है। चेक बॉक्स में तो आप डायरेक्टली वहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अपन इस इनपुट फील्ड को बाहर लिखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा वरना। ये कट करते हैं, लेबल को पूरा ऐड करते हैं ब्लॉक के साथ, और फिर यहाँ पे इनपुट फील्ड, परफेक्ट, अभी एकदम सही है, ठीक है। तो रन करते हैं, एनजी सर्व --- ओपन, एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद ही आपको ब्राउज़र पे आपको आउटपुट मिलेगा, फिर उसे हम वेरीफाई करेंगे। तो क्या आ रहा है, देखो, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर एनजी मॉडल ग्रुप विद चेक बॉक्स एंड सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेक बॉक्स और सेलेक्ट, जैसे इसके हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करी, इसलिए ये ब्लैंक दिख रहा है, बट जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो देखो डार्क और लाइट आ रहा है, ठीक है। इसमें भी वैलिडेशन हो सकता है, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा। तो सिलेक्ट कर सकते हैं,
नोटिफिकेशन को चेक बॉक्स को सिलेक्ट करो और सबमिट करो। ये डिव से बाहर था इसलिए ऐसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंसोल पे, और सबमिट करने के बाद में देखो प्रेफरेंसेस नाम से एक ऑब्जेक्ट बना जिसमें हमारे पास प्रेफरेंसेस है डार्क, और प्रेफरेंसेस में क्या क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, एक नोटिफिकेशन, और एक हो गया हमारे पास थीम। ठीक है, तो थीम और नोटिफिकेशन के हमारे पास दो यहाँ पे ऐड हो गए। एक डिव बनाया, एनजी मॉडल ग्रुप बनाया, उसमें एक तो हो गया हमारा ये जो बता रहा है आपके थीम को, और दूसरा नोटिफिकेशन को। तो वो दोनों का एक ऑब्जेक्ट इसने बनाया, को रिलेटेड था इसलिए एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, थीम में आ गया डार्क और नोटिफिकेशन में आ गया ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है। अभी जैसे इसको आप हटाओ, सबमिट करो, तो अब जो वैल्यूज आई होगी वो डिफरेंट होगी, वो फॉल्स होगी। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसमें लाइट सेलेक्ट करके सबमिट करोगे तो वो डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ें मैटर करेगी क्या आपने सेलेक्ट किया, बट ओवरऑल हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे बना, दोनों के कॉम्बिनेशन का बना। एनजी मॉडल ग्रुप में हमने सेलेक्ट को भी लिया और चेकबॉक्स को भी लिया। ठीक है, तो आई थिंक अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कभी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आती है इस तरह का सिनेरियो बनाने की, तो आप कैसे बनाओगे, क्या सिंटैक्स स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।